हे गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी numpy की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि numpy में हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्या होते हैं। तो हम बेसिक जो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक में हमारे पास फंक्शन यूज़ होते हैं, आज हम वन बाय वन करके देखेंगे और उसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि हम उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वीडियो को बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला है फंक्शन वो है मीडियन, फिर हमारे पास मीन है, फिर हमारे पास एसटीडी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर नेक्स्ट हमारे पास परसेंटाइल है और आगे मिनिमम और मैक्सिमम है। ये हमारे पास बेसिक numpy में स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो यूज हम करते हैं। इसके अलावा भी स्टैटिस्टिक में बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उन्हें भी गूगल पे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास कि मीडियन क्या होता है, रिटर्न द मीडियन ऑफ एरे। ठीक है, ये क्या करता है, आपके पास अगर कोई एरे है उसका मीडियन रिटर्न करता है। तो मैं इसे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैं इसे कंट्रोल वी करके यहाँ पर मैं एक इसकी हेडिंग बना लेता हूँ। ठीक है, आपके अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, कोड लिखने के लिए सबसे पहले तो हमको अपनी numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np, मैंने इसका एलियास बना लिया। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक एरे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ए नाम से एक एरे बनाई और यहाँ पर np डॉट एरे मैंने किया और उसमें मैंने पास कर दिया 1 2 4 6 8 और 3, फिर 0 पास कर दिया मैंने, इसी तरह 4 पास कर दिया, 6 पास कर दिया और जैसे सो ऑन इस तरह। ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, अगर मैं इसका मीडियन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ये सबसे पहले तो आपकी जो एरे होती है इसको सॉर्ट करता है। ठीक है, सॉर्ट किस तरह, ये हमारे पास एक रैंडम एरे है, 1 2 3 4 6 8, फिर 3 आ रहा है, 8 के आगे 3 आ रहा है, लेकिन ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। इसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या करता है, सॉर्ट करता है। उसके बाद जो आपकी एरे होती है उसका जो मिडल वाला एलिमेंट होता है वो हमें रिटर्न करता है। यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी 10 है मेरे पास। अगर हमारे पास इवन नंबर है तो ये क्या करेगा, जो सेंटर में दो एलिमेंट हैं उनको ऐड करेगा और फिर क्या करेगा, उन दोनों का एवरेज रिटर्न कर देगा। अगर हमारे पास इवन नंबर है तो वो हमें जो इवन नंबर है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो इवन ही बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक 6 और ऐड कर दे, ये हमारे पास 11 हो गए एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट, यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज कर np डॉट, अगर मैं मीडियन करूँ यहाँ पर मीडियन, 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 और उसमें मैंने पास कर दिया अपना a। अब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 4 रिटर्न किया। वो किस तरह कि इसने सारी मेरी एरे को सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद जो मेरा सेंटर में एलिमेंट आया लेफ्ट और राइट छोड़कर वो मेरे पास 4 बनता है। तो इसने क्या किया, मुझे 4 रिटर्न कर दिया। ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि इसमें जो मेरे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट है इस रो में वो मेरे पास अगर इवन है, ठीक है, इस केस में तो मेरे पास ऑड है। इवन के लिए मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये नंबर इवन हो गए। अगर अब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि 3.5 इसने मुझे रिटर्न किया, क्योंकि जो सेंटर में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं मेरी आफ्टर सॉर्टिंग ऑफ एरे। ठीक है, तो उन दोनों को वो ऐड करेगा, ऐड करने के बाद उन दोनों का एवरेज मुझे रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हमारे पास होता है मीडियन। उसके आगे हमारे पास है मीडियन के ये वाला मीन। मीन क्या करता है, रिटर्न द मीन ऑफ एरे। ये जो हमारा एरे होता है उसका मीन रिटर्न करता है। वो किस तरह, आपकी जो एरे है उसके तमाम एलिमेंट को क्या करेगा, वो एड अप करेगा। उसके बाद जितने एलिमेंट हैं
उनके वो नंबर ऑफ एलिमेंट पे उसको डिवाइड कर देगा। जितने एलिमेंट है उन सबको पहले तो वो जमा करेगा, उसके बाद जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है उतने नंबर पे वो उसको डिवाइड कर देगा। वो हमारा होता है मीन। अब मैं उसके लिए A1 नाम से एक एरे बनाता हूँ और यहाँ पर np डॉट एरे में करता हूँ और 1 2 3 4 5 के ये मैंने एक यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। मैंने एक एरे क्रिएट कर ली है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरी एरे है उसका मीन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल मैं प्रिंट करवा लूंगा, मीन फंक्शन यूज करूंगा। अगर मैं np डॉट मीन करूं और उसमें मैंने ये A1 नाम से मैंने अपनी एरे बनाई है, उसे पास करूं और रन बटन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करूं, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 3 रिटर्न किया। वो किस तरह, इसने मेरे जो सारे एलिमेंट हैं उनको क्या किया, ऐड किया। तो हम इसे देख भी सकते हैं, अगर मैं इसे आपको सम करके दिखाऊं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं और अगर मैं इसका कैलकुलेट करना चाहता हूँ सम, अगर np डॉट मैं सम करूं और उसमें मैं पास कर दूं A1, ठीक है, और आप इसे एग्जीक्यूट करूं तो इसका सम मेरे पास आया 15। उसके बाद मैं सम कैलकुलेट करने के बाद क्या करूंगा, जितने नंबर्स हैं इसके मेरे पास कितने हैं, 5 नंबर्स हैं। अगर मैं अपने सम को 5 पे डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 5, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आंसर दोनों का सेम है। इस तरह हमारे पास जो मीन होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मीन और मीडियन मीडियन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आगे हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी, रिटर्न द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये होता है हमारा सेपरेट ऑफ डाटा। ठीक है, ये हमारे जो डाटा के फैलाव को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम, जो हमारा जो मीन होता है उससे हमारा डाटा कितना स्प्रेड कर रहा है, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। दूसरी बात, अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो एरे में एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्लोज हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो एलिमेंट हैं वो मीन पोजीशन से काफी काफी दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आपने अपने दिमाग में रखना है। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूंगा, तो मैं इसी एरे को ऊपर से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ और इसका नेम चेंज करके मैं A2 कर देता हूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम std फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ np डॉट std, अगर आप लोगों को इन बातों की समझ नहीं आ रही जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप गूगल पे जाएं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ठीक है, अभी तो बेसिक मैं बता रहा हूँ, जब हम अपनी प्रॉपर डाटा साइंस में घुसेंगे तो आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों की कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अभी तक आप अपने दिमाग पर इतना बर्डन ना दें, बोझ ना बनाएं कि ये क्या बता रहा है मुझे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो फिर दोबारा वीडियो देखें। क्योंकि जब मैंने किया था तो मुझे भी ये जो स्टैटिस्टिक है समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने इन चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर किया, वीडियोज़ को बार-बार मैंने देखा, फिर मुझे जाकर इन चीज़ों की समझ आई कि ये चीज़ें क्या हैं। इस तरह आपको एक वीडियो में देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको समझ आ जाए। आपको मेहनत करनी होगी और लगन से काम करना होगा। तो फिर ही आपको डाटा साइंस आएगी, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन। np.std मैंने फंक्शन को यूज़ किया और उसमें मैं अगर A2 पास करता हूँ जो मेरी एरे है और फिर रन बटन पे क्लिक करके मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देख सकते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। मेरे पास 1.4142 इस तरह आया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एक छोटा नंबर है। इसका मतलब ये है कि डाटा बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है।
मीन पोजीशन से, ठीक है? ये कहाँ से बता रहा है कि मीन पोजीशन से इसका जो हमारे पास डिफरेंस है वो 1.4142 है। अगर मैं इसके सेपरेट कर दूं ज्यादा 33 कर दूं 44 99 कर दूं और इसे अब एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास 1 आ रहा था लेकिन अब 34 आ रहा है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये डाटा बहुत ज़्यादा फैल चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने पहले एरे क्रिएट किया है, ये क्लोज़ है एलिमेंट हमारे पास। लेकिन जब हमने 33, 66 और 99 को इंसर्ट किया, तो ये काफ़ी गैप है इन एलिमेंट के दरमियान। तो ठीक है, जब ज़्यादा गैप आ रहा है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो भी बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट मीन पोजीशन से काफी दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। आगे हमारे पास जो है वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल आप लोग सोचेंगे कि ये क्या चीज है। रिटर्न द nth परसेंटाइल ऑफ एलिमेंट इन n नंबर। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है। ओके पे क्लिक करता हूँ और रन बटन पे क्लिक करके मैंने एक हेडिंग बना ली। ये जो परसेंटाइल है ये हमें बताता है कि कितने परसेंट वैल्यू आप परसेंटाइल को पहले फिक्स करते हैं। आपने अगर किसी एरे का 25 परसेंटाइल देखना है तो आपको बताएगा कि कितने परसेंट वैल्यू आपकी लेस देन है 25% से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी वो वैल्यू कितने परसेंट है जो 25% से नीचे हैं, तो उसके लिए हम परसेंटाइल का फंक्शन यूज करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज जो मेरे पास एरे है उसमें 75 या अबव 75 है, कितने परसेंट है, तो उसके लिए हम परसेंटाइल फंक्शन यूज करते हैं और उसमें अपना जितने परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो पास करते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं A3 नाम से एक एरे बनाता हूँ और यहाँ पर मैं np डॉट अगर एरे करूँ ARRAY, ठीक है, और उसमें मैं पास कर दूँ 1 2 4 6 8 9 और इस तरह मैं फिर 10 भी पास करता हूँ, 19 भी मैंने पास कर दिया और 20 पास मैंने कर दिया। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? आप जो कुछ दिल करे आप पास कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, मैंने एक रैंडम एरे बना ली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अपना परसेंटाइल फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट np डॉट, मैं क्या करूँगा परसेंटाइल का यूज़ करूँगा। ये मेरे पास परसेंटाइल है और उसमें मेरे पास A3 एरे है जो मेरी, मैंने ये पास कर दी। अच्छा, अगर मैं इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो मुझे एक एरर एग्जीक्यूट कर रहा है। वो कह रहा है टाइप एरर, वो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोटेंशियल आर्गुमेंट क्यू, ठीक है। तो ये क्यू क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, हमने देखना है कि कितने हमने परसेंटाइल देखने हैं, ठीक है। अगर मैं क्यू में पास करूं क्यू इक्वल टू, अगर मैं 25 पास करूं और अब इसे रन करूं तो वो कह रहा है कि देखिए आप 4 मेरे पास आंसर आ गया। वो कह रहा है 4% जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो 25 से लेस हैं। जी, अब आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस एरे में 4% वैल्यू हमारे पास क्या है, 25% हैं, ठीक है। 25% जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो 4 हैं या 4 से लेस देन है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं यहाँ पर कंट्रोल सी करूं और फिर दोबारा मैं यहीं पर पेस्ट करके आप लोगों को, अगर मैं इधर 75 पास कर दूं और अब रन करूं, तो इसने मुझे क्या आंसर दिया, 9। इसका मतलब ये है कि 75% वैल्यूज
9 है या 9 से अबव है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास परसेंटाइल क्या होता है। इसी तरह मैं आप लोगों को एक और कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 50 करूँ, ठीक है? 50 और ये 2 को मैं रिमूव करता हूँ और अब मैंने रन किया तो मेरे पास 7 आया। इस सारे एजेंडे का मतलब ये है कि जो 4 आया है, इसका मतलब है ये है कि इस एरे में 4% सॉरी 25% जो वैल्यूज़ हैं, वो 4 हैं या 4 से लेस है। दूसरा, हमारे पास जो 7 आया है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 50% वैल्यूज़ जो हैं, वो इक्वली क्लोज़ टू 7 है। इसके आगे हमारे पास जो 9 आया है, इसका मतलब ये है कि इस एरे में 75% वैल्यू क्लोज टू 9 या इससे अबव है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास परसेंटाइल क्या होता है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईज़ी और आसान है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएँ, एक्सप्लोर करें और चीज़ों को देखें। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों को अभी से स्किप कर दिया, तो फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगी, बाद में आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, चीज़ों की समझ नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टडी वे में आप आगे मूव करना चाहते हैं, तो आपकी बेस जो है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेस फिर किस तरह स्ट्रॉन्ग होती है? इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों में से आप चीज़ों को मिस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको आगे जाकर परेशानी होती है। ठीक है? आगे हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास रह गए हैं, एक तो मीन और मैक्स। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता दिया है कि हमारे पास मिनिमम के लिए अगर अपनी एरे में कोई भी मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो उसके लिए मिन फ़ंक्शन का यूज़ करते हैं और मैक्सिमम देखनी है, तो उसके लिए मैक्सिमम का फ़ंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं यहीं पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, दोबारा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ A4 करता हूँ, A4 किया मैंने और मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ और एनपी डॉट पहले तो मैं अपनी मिनिमम वैल्यू देखूँगा कि मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है। A4 मैंने अपनी एरे पास कर दी। फिर मैं देखूँगा कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। यहीं पर मैं इसे देख लेता हूँ। यहाँ पर मिन की जगह मैं क्या करूँगा मैक्स को लिखूँगा और अब मैं अगर एग्ज़ीक्यूट करूँ तो वो देख सकते हैं उसने क्या कहा कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 21 है। तो बेसिकली है भी ऐसे इस एरे में हम देखें तो हमारे पास जो मिनिमम है वो 1 है और मैक्सिमम जो हमारे पास है वो है 21। आई होप ये तो दोनों जो फंक्शन हैं ईज़ी हैं, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया। इससे ऊपर वाले अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा देखें, दोबारा समझ ना आए फिर देखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को सीखना आप शुरू कर दें, फिर ही आपको डाटा साइंस आएगी। और अगर आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, तो फिर तो ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।